I'll be sharing a previous batch recording, don't worry. You should have, you guys should have told me. Yes. Okay, so understood this one? It should end with Mishra, right? Clear? Clear. Yes, sir. Okay. So one more thing is, suppose let's say I have this data. Okay. So this data is all about our restaurant's transactions. Okay. So restaurant bills. Okay. I want to find out all the all the items which are all the chocolate items. Okay. So there are many, let's say mineral water, masala chai cutting. Okay. Mineral water, Moroccan mint tea. Okay. Suppose I want to find all, let's say all the tea items. So what should I write? I want to find all the tea items. Tell me. Is my screen visible? Where Select. Start from start from kitchen. chain, Where? where item description, Item description. description like Equal to y equal to. percentage, teen percentage. Yes. Okay. Can you see here? It is trying to fetch all the types of tea. So Moroccan mint tea, lemon iced tea, blackcurrant iced tea. Okay, blackcurrant iced tea, Moroccan strawberry. Okay, so everything it is trying to fetch. Got it? So tell me how many iced teas I have sold. What should I write? How many iced teas I have sold? What should I write? Let's start from kitchen. Percentage I Percentage iced tea. Okay, so let's search. So is it fetching only iced teas? No, lemon iced tea, lemon black currant iced tea. Every iced tea. Yes. It is trying to fetch all the iced teas. Suppose if you want to take the count, you will simply write count. पूरा आइस टी का ही आप काउंट ले रहे हो, ठीक है? इसमें 34,999 रिकॉर्ड्स है, बट 977 आइस टीज आपने बेचा है. अंडरस्टूड? क्लियर? Yes, sir. clear, sir. ओके. सो अगर कोई बोलता है जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को चॉकलेट, सपोज कितने कितने सारे चॉकलेट आइटम्स मैंने बेचा, ठीक है? सो व्हाट आई कैन डू इज आई सिंपली राइट चॉकलेट. आई राइट चॉकलेट. चलो. सो देखो ये जो है अल्टीमेट हॉट चॉकलेट, ओके, ये सब है
जितनी सारे हैं, दैट चॉकलेट थिंग, ओके, अल्टीमेट हॉट चॉकलेट, कोई हॉट हॉट चॉकलेट फुज, ये सब जो आप लिख रहे हो ना, so what it is trying to do is it will look for chocolate in each value, okay, so whether it is starting or it is ending, ओके, स्टार्टिंग में चॉकलेट हो, एंडिंग में चॉकलेट हो, बीच में चॉकलेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आपको अगर देखो, इसका काउंट हम लोग चेक करते हैं, ओके, सो इसको अगर ओके सो इसको अगर आपको देखना है कितने आइटम्स चॉकलेट से शुरू हो रहे हैं, द स्टार्टिंग शुड बी विथ चॉकलेट, तो क्या करोगे? chocolate percentage. यस, यू शुड राइट चॉकलेट परसेंटेज। देखो दोनों में डिफरेंस आपको पता चलेगा। चॉकलेट परसेंटेज मतलब जितने सारे आइटम्स खाली चॉकलेट से शुरू हो रहे हैं, दैट इज 130, ओके, इफ यू सी हियर, ओके, सो देखो यहाँ पे देख रहे हो, जितने सारे आइटम चॉकलेट से शुरू हो रहे हैं, स्टार्ट शुड बी चॉकलेट, उसके बाद कुछ भी है, चॉकलेट आइसक्रीम है, चॉकलेट रिवोल्यूशन, चॉकलेट फंड, फंडू वंडू सब कुछ आ जा रहा है, राइट? चॉकलेट से एंड हो रहा है, कितने सारे आइटम्स चॉकलेट से एंड हो रहा है? Percentage chocolate. गॉट इट? सो अल्टीमेट हॉट चॉकलेट, लिन हॉट चॉकलेट, देखो आप देखोगे ना, ये सब दीज आर द आइटम्स विच आर एंडिंग विद चॉकलेट। सो परसेंटेज मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए बट एंड होना चाहिए चॉकलेट। सो अंडरस्टूड लाइक ऑपरेटर? Yes. ओके, अब ये मुझे चेक करना है ऐसे जैसे परसेंटेज क्या होता है, एनी कैरेक्टर, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को वो सब्स्टिट्यूट कर देता है, मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी आए, 2 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर, स्टार्टिंग में कुछ भी आए, एंड होना चाहिए चॉकलेट में। स्टार्टिंग में चॉकलेट है, एंड होना चाहिए विथ एनीथिंग, ओके। बट मुझे ऐसा चाहिए, आई वांट टू फाइंड आउट, ओके, यहाँ पे देखो, फाइंड आउट ऑल द नेम्स, ओके, फाइंड आउट ऑल द नेम्स विथ सेकंड कैरेक्टर इज ए। सो फाइंड आउट ऑल द नेम्स whose सेकंड कैरेक्टर इज ए। आप यहाँ पे देखो, देयर मेनी, करेक्ट? find out all the names whose second character is a, right? This one, yes or no? This one, second character a, second character a, second character a, second character a, got it? So then tell me The what should, underscore A. yes, because आपका जो अंडरस्कोर है, जैसे स्टार क्या करता है, वन और मोर कैरेक्टर को रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, तो आपका अंडरस्कोर जो है ना, एक सिंगल कैरेक्टर को सब्स्टिट्यूट करता है। मतलब मुझे, मैं कैसे लिखूंगा, वेयर ई नेम लाइक, ई नेम लाइक फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो। सो फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो मतलब मुझे एक अंडरस्कोर लिखना है। मैं अगर स्टार लिख दूंगा, आप सॉरी परसेंटेज लिख दूंगा तो बहुत कुछ आ जाएगा, राइट? सो परसेंटेज विल रिप्लेस मोर देन वन कैरेक्टर, और मे बी वन और मोर कैरेक्टर्स। मुझे खाली देखना है कि फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी आ जाए, फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी आ जाए, बट सेकेंड कैरेक्टर ए होना चाहिए। सो आई विल राइट लाइक दिस, लाइक, सिंगल कोट लिखो, एक अंडरस्कोर दो, अंडरस्कोर विल रिप्रेजेंट ओनली वन कैरेक्टर, इट विल अलाउ एनी वन कैरेक्टर फर्स्ट, उसके बाद ए आना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो,
अंडरस्कोर विल रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर, एनी फर्स्ट लेटर में अगर एनी कैरेक्टर आ जाए, एनी सिंगल कैरेक्टर, ओके, उसके बाद ए आना चाहिए, उसके बाद परसेंटेज। अभी देखते हैं इसको। ई अंडरस्कोर वेयर ई अंडरस्कोर नेम लाइक, देखो पहले मैंने अंडरस्कोर दिया, अंडरस्कोर मीन्स एनी सिंगल कैरेक्टर, उसके बाद ए आना चाहिए, उसके बाद ए आना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP12 वेयर ई नेम लाइक अंडरस्कोर ए परसेंटेज। सारे नेम्स को देखो, इनका सबका सेकंड कैरेक्टर ए है, ये नेम का Yes. सबका। Yes, sir. Yes. अगर मैं बोलूंगा थर्ड कैरेक्टर ए होना चाहिए तो कैसे लिखोगे? Double underscore. यस, थर्ड कैरेक्टर अगर ए होना चाहिए तो आपको एक अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करता है एक कैरेक्टर को, सेकंड अंडरस्कोर विल रिप्रेजेंट सेकंड कैरेक्टर, एनी टू कैरेक्टर्स थर्ड में लेकिन ए होना चाहिए। चलो ऐसा कोई नाम है क्या? लेट्स एग्जीक्यूट। है प्रज्वल, थर्ड कैरेक्टर इज ए, आरती थर्ड कैरेक्टर इज ए। ओके, तो अगर मैं बोलूंगा कि चलो सेकेंड लास्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए, तो आप बताओ मुझे कैसे लिखोगे? ये नेम का सेकेंड लास्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए। Percentage A underscore. यस, लाइक दिस। ओके, ए अंडरस्कोर मतलब स्टार्टिंग से कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जो लास्ट अंडरस्कोर विल रिप्रेजेंट द लास्ट कैरेक्टर, सेकेंड लास्ट के लिए मैं ए बोल। ओके, ये सबका देखो सेकेंड लास्ट कैरेक्टर ए है, पायल का एक कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर छोड़ के, ये जो है सेकेंड लास्ट कैरेक्टर ए है, ए है, ए है। ओके, दर्शन का ए है, दर्शन, प्रज्वल का ए है। सो मतलब लास्ट कैरेक्टर आप एनी सिंगल कैरेक्टर आप अलाउ कर रहे हो, उससे पहले वाला उससे पिछला वाला कैरेक्टर शुड बी ए। ओके, उसके मतलब स्टार्टिंग से कुछ भी है, परसेंटेज ए अंडरस्कोर। And I want, let's say I want list all the names. List all the names. बताओ। Tell me. What should I write? अरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। Okay. So select star from employee 12 where e name like. Any other answers? आप ऐसे लिख सकते हो। और याद है कि नहीं? यस सर।
Is it showing all the names which is starting with A, B, C, D? C we do not have any data. और डेटा यहाँ पे नहीं है, कोई भी नाम C से स्टार्ट नहीं हो रहा है. That is the reason why you are not able to see C. Okay, name starting with C. But look at the other names: A, B, D. Devashish, Ashish, Vishwajit, Dev, Darshan, Aarti. Clear? आ रहा है समझ में? Understood? Yes or no? Sir. आप ऐसा भी लिख सकते हो, अदरवाइज एक शॉर्टकट है एक्चुअली. Sir, in we can use? Which one? In we can use? We cannot use in over here. Okay. So Okay. in क्योंकि because this is not a direct value, this is we are using like operator. So like means we have to use some patterns. Okay. So in will not be able to use it. Okay. So what you can do is ename like a लिखो हाइफन D लिखो. Okay. A hyphen D means A to D. ये जो आपने लिखा पैटर्न जो लिखा, so it can start with A or B or C or D. A to D means A से स्टार्ट करके D तक कितने कैरेक्टर्स है? A B C D. So A से स्टार्ट होगा तो चलेगा, B से स्टार्ट होगा तो चलेगा, C से D से. तो लेट मी एग्जीक्यूट दिस. कोई डिफरेंस है आउटपुट में? Same, right? No, sir. Same. Okay, so you can write like this. आपको अगर लेट्स से ये हो गया एक रेंज में ए टू डी से लेके, बट आपको खाली सपोज ए और डी से जो जो नाम स्टार्ट होता है, नेम स्टार्टिंग विद ए और डी, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. हाइपेन हटाओ, हाइपेन अगर हाइपेन हटाओगे तो ए से स्टार्ट होगा या डी से स्टार्ट होगा. बी सी को इंक्लूड नहीं करेगा बिकॉज आपने यहाँ पे जो हाइफेन दिया इसका मतलब है ए बी सी डी. आपने यहाँ पे हाइफेन नहीं दिया, एक सेपरेट कैरेक्टर है, डी एक सेपरेट पैटर्न है. ए से स्टार्ट होना चाहिए, डी से स्टार्ट होना चाहिए. चलो अभी बी नहीं दिखाएगा यार. सी यू विल नॉट बी एबल टू सी बी. सी तो वैसे भी अपने पास नहीं है. ए और डी अगर मैं चाहता हूं, पहले नाम को देख लेता हूं. जैसे एस ओ वी, कोई भी नाम एस से स्टार्ट हो रहा है या ओ से स्टार्ट हो रहा है या वी से स्टार्ट हो रहा है. आई वांट टू सी. देखो एस से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, वी से स्टार्ट हो रहा है, ये तीनों नाम. सो इट इज नॉट इंक्लूडिंग एनी अदर नेम्स. क्लियर? Clear, sir. Clear. सो प्रीवियस बैच का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है. आप लोग ये भी सब प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है. मैं ये दो टेबल आपके पास है, जो टेबल को हम आपको अपने को इंपोर्ट करना है. No, sir. आई बी शेयरिंग No, दिस sir. टेबल्स. एक सेल्स टेबल है और एक किचन टेबल है. आप लोग उसको एसक्यूएल सर्वर में इंपोर्ट करो. उसके बाद फिर आप ये प्रैक्टिस करना चालू करो. तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स है. सेल्स हेड जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, जिनका नाम एस एच से एंड होता है, जिनका नाम ए से एंड होता है, ये सेकेंड कैरेक्टर शुड बी आर, थर्ड कैरेक्टर शुड बी ए, बिकॉज 2 अंडरस्कोर्स ए मीन्स थर्ड कैरेक्टर्स.
ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किचन वेयर आइटम डिस्क्रिप्शन लाइक चॉकलेट, चॉकलेट्स से स्टार्ट होना चाहिए, चॉकलेट में एंड होना चाहिए। ओके, सो ये डी से स्टार्ट होना चाहिए, बीच में कुछ भी हो, एच से एंड होना चाहिए। देवाशीष करके एक नाम है, सो दैट विल कम। ओके, यू अंडरस्टूड दिस वन राइट? तो मतलब स्टूडेंट्स का नाम, जिनका नाम A R D B K P से स्टार्ट होता है। ए से किसका नाम स्टार्ट हो रहा है? आर से, डी से, बी से, के से, पी से। ओके, A to S मतलब, टेल मी A to S। देश से लेके ए एस तक, एस के बीच में हो ये ना सर? यस, ए से लेके A to S मीन्स इट शुड स्टार्ट विथ ए और बी और सी। ए से एस से लेके जितने सारे अल्फाबेट से, उसी अल्फाबेट में अगर कोई नाम स्टार्ट होता है, देन यू कैन इट विल शोइंग। ओके, +91%। आपको अगर इंडिया कोड मतलब कंट्री कोड का फोन नंबर को सर्च करना है, +91%, +9%। ओके, बट आपको क्या करना है, जितने सारे नंबर, ओके, जितने सारे नंबर +9, +96, +97, +98, +99, ये कंट्री कोड से चालू होता है। समझ में आ रहा है? बिकॉज आपने +9 को फिक्स रखा, 96 होना चाहिए, 97 होना चाहिए, बिकॉज दिस इज 6 to 9। इट विल इंक्लूड 6, 7, 8, 9। तो आपका ये हो गया फिक्स। अगर देखोगे स्टूडेंट लाइक करके जो टेबल है, ओके, सो देखो यहाँ पे अगर मैं रन करूंगा, देखो यहाँ पे 99 भी है, 98 है, 97, 98, 86, 93, 94, ये सब कंट्री कोड है। बट यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है, इट विल शो मी, देखो 98, 97, 98, 99, बिकॉज आपने +9 को फिक्स लिया। और ये 6 to 9 कोई भी नंबर हो, 96 का कोड हो, 97 का कोड हो, 98 का कोड हो, 99 का कोड हो। क्लियर? अंडरस्टूड? क्लियर सर। ओके, सो ये जो है, अगर आप ऐसा करते हो तो कोई भी नाम ARD से स्टार्ट होता है उसको दिखाएगा, ARD। ओके, आशीष, अप्रतिम, रमेश, देवाशीष। ओके, बट आपको अगर ऐसा चाहिए, शो मी ऑल द स्टूडेंट डिटेल्स हुज नेम डजंट स्टार्ट विथ ARD, हुज नेम डजंट स्टार्ट विथ ARD। आप ना नॉट के लिए ऐसे भी कर सकते हो। ये आपके कीबोर्ड में 6 के ऊपर एक कैरेट साइन है, इसको प्रेस कर दो। ओके, ये नेगेटिव मतलब नॉट, नॉट ARD को छोड़ के और सब कुछ दिखाएगा। देखो ये जो नाम से स्टार्ट होता है, SKOMV, ओके, इट्स नॉट ARD। दिस इज लाइक नॉट ऑपरेटर यहाँ पे, मतलब अगर आपको ये पर्टिकुलर स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करना है, देन नॉट ऑपरेटर। अदरवाइज यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, सो इट विल ऑल्सो गिव अस द सेम आउटपुट। सो अगर आप चाहते हो कि नॉट यूज करो, ऐसा भी यूज कर सकते हो। ई नेम नॉट लाइक ARD, ई नेम शुड नॉट स्टार्ट विद, एम्प्लॉय नेम शुड नॉट स्टार्ट विद ARD, उसको छोड़ के और भी कोई कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, इट कैन शो। ओके, क्लियर? क्लियर सर। ओके, सो इसमें तो टेबल है, स्टूडेंट लाइक जो टेबल है ऑलरेडी। ओके, सो आप लोग इसमें प्रैक्टिस करते हो। कोई भी देखो, अगर आपको डेटा का कुछ मतलब, ऐसा नहीं कि अगर ये डायरेक्ट क्वेरी आपको चलाना है, आप जितना खुद से R&D करोगे और डेटा खुद से जनरेट कर दो, चार्ट जीपीटी यूज करके डेटा जनरेट करो, इंसर्ट क्रिएट टेबल करो, जो जो ये ऐसा वाला डेटा जनरेट करके भी कर सकते हो। ठीक है, यू ऑलरेडी हैव डेटा। अगर आपको फिर 1 मिनट और एक काम करता हूँ, दे देता हूँ, एक है मेरे पास ऑपरेटर्स। अगर ये एम्प्लॉय 12 वाला टेबल चाहिए, तो ये टेबल का डेटा हो गया। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और
So we have like 5 aggregate functions. Functions in SQL. Okay. In the next class, we will understand. Okay. In the next class, we will understand what is an aggregate function. Okay. What is a function? Function means इतना सोचो, इतना समझो कि function जो है, it is like जो count हमने use किया. Okay. Count. Okay. Count. Function. Block of SQL statements to perform any specific तो मतलब ये जो काउंट हमने ऐसा चेक किया कि यहाँ पे काउंट चेक करूंगा, let's say 32018, this is the count. Okay, so now this count is called a function. So function मतलब it is a block of SQL statements to perform any specific task. ये count के अंदर एक we are able to use count function because it is already been developed. SQL में already develop हुआ है, we are just using it. Okay, जैसे कि आप अगर देखोगे फंक्शन का काम क्या रहता है, एक इनपुट लो फिर आउटपुट रिटर्न करो. ठीक है, so it has taken the input as asterisk, so it has given us output as 32018. So if you consider your let's say if you consider ATM machine as a function, okay, let's say this is a program or this is a function, so it takes some outputs to dispense the cash. Yes or no? If you consider ATM machine as a function, so what input it takes to dispense your cash? What input this function takes? ऐसे दे देता है कैश या कुछ इनपुट लेता है ये? Amount. Yes. Yes. PIN. So Card number. first is this, right? ATM card. Card. Okay. Then PIN. Correct. These are the minimum 3 inputs it takes. Okay. So these are called inputs. Or these are called arguments. इसको arguments बोलते हैं. Or these are called parameters. Okay. These are the 3 parameters or arguments or inputs. ये इसको आप input बोल सकते हो या argument बोल सकते हो या parameters बोल सकते हो. So these are the 3 parameters an ATM machine takes. Okay. तो आपको output क्या मिलता है? Let's say 5000 cash. आपने 5000 आपने कार्ड दिया, कार्ड इंसर्ट किया, पिन आपने 1 2 3 4, देन आपने क्या किया, अमाउंट आपने 5000 लिखा. सो यू गॉट 5000 as cash. So this is something which is an output. वैसे exactly यहाँ पे क्या हो रहा है? So this count is a function which takes input as all the columns star. तो वो क्या करते हैं, पूरा रो का काउंट करके देता है. Okay, count star means this takes asterisk as an input, then it gives you all the all the count of rows. Correct. Similarly, we have different functions such as count, max, mean, average, max, mean, average, sum. So these are called 5 aggregate functions. ये functions को यूज करके आपको डेटा को आप क्या करते हो, समराइज करते हो, डेटा को समराइज करते हो. अगर आपको मतलब हर एक कैटेगरी में कितना सेल हुआ है, लेट्स से आप क्या करते हो अभी, इफ यू लुक एट दिस किचन डेटा. सो किचन डेटा में आप क्या करते हो, बहुत कुछ कैटेगरी में आप सेल कर रहे हो. आप बेवरेज सेल करते हो. ओके, बेवरेज सेल करते हो, देन आप फूड सेल करते हो. ठीक है, इफ आई कैन show you the category.
select category from kitchen, select category from kitchen. Let me execute this. So if I want to find all the unique categories, so what should I write? मुझे देखना है कितना यूनिक कैटेगरी में आप सर्व करते हो आपके रेस्टोरेंट में, कितने कितने कैटेगरीज है बेसिकली. Select distinct from डिस्टिंक्ट. ओके, सो डिस्टिंक्ट में आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कितने सारे कैटेगरीज है. हाउ मेनी कैटेगरीज यू हैव? 8 कैटेगरीज. ओके, सो 8 कैटेगरी. सो आपको देखना है सपोज हर एक कैटेगरी में आपने कितना सेल किया है, कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट सेल्स कौन सा किया है, सबसे लोएस्ट सेल्स कौन सा किया है. ओके, सो एवरेज क्या सेल किया है आपने आज दिन भर. लेट्स से फूड आपने दिन भर लेट्स से 50 प्लेट्स बिरयानी बेचा है सपोज. ओके, बट पर प्लेट एवरेज क्या है, इसमें नॉन वेज का कॉस्ट 200 रहेगा, वेज का कॉस्ट 150 रहेगा, एग बिरयानी का 80 रहेगा, मशरूम का रहेगा 250, मटन बिरयानी रहेगा 375. ओके, बट पर प्लेट व्हाट इज द एवरेज. आपने 50 प्लेट बेचा है, द कॉस्ट इज लेट्स से 10,000. सो पर प्लेट अगर एवरेज 10,000. 10,000 पर प्लेट एवरेज देखोगे तो पर प्लेट हो गया 200 रुपए. राइट, यस और नो. सो ये Yes. सब Yes. ये सब आप यूज करके ना आप क्या करते हो, समराइज करते हो. ठीक है, these are very important function and you will find these functions in excel, in SQL, in Power BI, in Python, in Tableau. सब जगह आपको मिलेगा बिकॉज वी आर लर्निंग विजुअलाइजेशन. ओके, समराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ये डेटा से अगर आपको मैं बोलूंगा कि सपोज आई एम अ सेल्स लेट्स से ओनर ऑफ दिस किचन रेस्टोरेंट, मैं बोलूंगा कि मुझे एवरेज सेल्स निकाल के दिखाओ पर लिकर जो आपने बेचा है लिकर कैटेगरी में. आई वांट टू फाइंड द एवरेज सेल्स, आई वांट टू फाइंड द मैक्सिमम सेल्स. टोटल सेल्स क्या हुआ है, फूड में कितना हुआ है, लिकर में कितना हुआ है, बेवरेज में कितना हुआ है, मिसलिनियस में कितना हुआ है. सो व्हाट इज द टोटल सेल्स, व्हाट इज द एवरेज सेल्स, व्हाट इज द मिनिमम सेल्स. लोग आके मतलब लोग लेट्स से रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, कोई कोई 50 रुपए का फूड ऑर्डर कर रहा है, कोई 500 का फूड ऑर्डर कर रहा है. आई वुड फाइंड जो लोएस्ट, जो सबसे मिनिमम फूड ऑर्डर किया हुआ है, व्हाट इज दैट अमाउंट. मतलब कितने कम में लोग यहाँ पे आके ऑर्डर करते हैं, और हाईएस्ट जो है कितने मतलब व्हाट इज दैट हाईएस्ट ऑर्डर, और पूरा पीक ऑर्डर कितना है, मतलब व्हाट इज दैट पूरा मतलब कॉस्टली ऑर्डर कितना है आज स्टोर में. बिकॉज एज ए बिजनेसमैन यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन से मतलब जैसे बोलते हैं कि डी मार्ट एक स्टोर है या कोई एक स्टोर है, Top line, bottom line. टॉप लाइन बॉटम लाइन सेल्स. दैट इज व्हाट यू वांट. लाइक सर हमारे जैसे लॉजिस्टिक में जैसे हर मंथली में एक निकलता है कि हाईएस्ट मूविंग प्रोडक्ट क्या है और स्लो मूविंग प्रोडक्ट क्या है, लाइक सही ना. यस यस. So these are the summarization. Okay, by using these functions you can actually group different categories and you can find a overall summary of what is happening. Okay, so that we will definitely learn. Okay, so count function, max function, main function, average function. चलो ये एक काम करते हैं, select star from EMP12. EMP12. Okay, let's say this is my salary. This is the employee salary. Okay, so now I want to find out the highest salary. Okay, I want to find out the highest salary. So what you can do is select max of e salary from, okay, max of e salary from EMP12. Clear? So this is जितने सारे सैलरी आप पे कर रहे हो, ये जो सैलरी अमाउंट है ये सबसे हाईएस्ट सैलरी है.
What is the lowest salary you are paying to the employee? Same like mean. Mean. Okay. What is the average salary? Average. ABG, average salary. Okay. So average salary आप कैसे निकालते हो? Average salary हम लोग Total salary divided by number of Okay, total salary, ये total salary divided by number of employees, 20 employees are there. Okay, इसका total निकालते हो divided by 20 करोगे तो इतना ही आएगा. Okay, so कितना total in your company, how much salary you are paying per month? Okay, to all the employees. तो आपको फिर sum करना पड़ेगा. Sum of e-salary from EMP12. इतना सैलरी 3,26,874 आप पर मंथ पे कर रहे हो. ओके, सो काउंट. देखो और एक चीज आप यहाँ पे समझ सकते हो. ओके, तो आप क्या कर सकते हो? कैन यू फाइंड, यू गाइस टेल मी, so can you find an average salary of you can see here, you can use max function, mean function, average function, count function, sum function, correct? Yes or no? In this column you can apply all these functions, correct? Can you apply sum function here? No, sir. Can you apply sum No, function, average function here? No, sir. Because if the value No, is sir. numeric, if the value is numeric, you can apply all this function, all 5 functions. But count function can be applied on individual column also. Okay, count function can be applied on individual column also. Here we can use count function here because it just has to count, right? Yes or no? So count function खाली count करेगा ये column के अंदर कितने values है. स्टार अगर आप यूज कर रहे हो, स्टार काउंट ऑफ स्टार, दैट मीन्स ये टोटल रिकॉर्ड को काउंट करता है. अगर स्पेसिफिक कॉलम के अंडर वैल्यू को चेक करना है, देन यू कैन यूज काउंट फंक्शन. जैसे if I write count, if I write count of star, so 20 records I have, correct? Okay. Why am I getting 16 records, guys? Count of star is giving me 20 records, but count of E designation is giving me 16 records. Why is that difference? Star is fetching Oh, the star. critical rules. Yes. And second one count fetching details from E designation, that is 16 rows. Why 16 rows? Because it has null values. so null value. Okay, it has 4 null values. That is the reason the count is reduced to 16. And this aggregate functions basically ignores the null values. अगर आप सोचो यहाँ पे अगर 4 null values, let's say in under salary column you have 4 null values. जब ये average निकालेगा ना, ये total divided by 16 करेगा, ठीक है? It will not divide by 20 because it will ignore all the null values. अगर ये चारों समझो ये null values हैं. ओके, जब एवरेज, नॉर्मली एवरेज क्या होता है कि ओके टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय ऑल द एम्प्लॉइज, लेट्स से 20, बट इट विल नॉट कंसीडर 20 बिकॉज इनका सैलरी, चारों लोगों का सैलरी नहीं है, सो इट विल
टोटल डिवाइडेड बाय 16. गॉट इट? तो जो कॉलम में आपका null values रहेगा, ओके, so these 5 functions would be always ignoring the null values. Clear? Yes, sir. Then the next thing is the last point. आप ये मैक्सिमम मिनिमम ना आप इधर भी लगा सकते हो. नॉर्मली टेक्स्ट वैल्यू पे देखो, काउंट आप क्या कर सकते हो, इसमें तो सब यूज कर सकते हो, काउंट, मीन, मैक्स, एवरेज, सम, सब कुछ. डेजिग्नेशन पे एवरेज, इसमें बेसिकली हम लोग काउंट ही यूज करते हैं, क्योंकि एवरेज तो इसका निकाल नहीं सकते बिकॉज इट्स अ टेक्स्ट वैल्यू. सम तो निकाल नहीं सकते. बट मीन मैक्स में क्या होता है, मीन मैक्स में क्या होता है, मीन मैक्स हम लोग यूज कर सकते हैं. मीन मैक्स में देता क्या है, एक्चुअली मीन क्या करेगा, अल्फाबेटिकली इसको ना जो सॉर्ट कर देगा डेटा को. ओके, अल्फाबेटिकली जो नाम स्टार्ट हो रहा है वो मीन में आएगा. सपोज ये यहाँ पे देखो, ए से अगर कोई नाम स्टार्ट हो रहा है तो अगर आप मीन करोगे तो अल्फाबेटिकली जो ए से स्टार्ट हो रहा है दे देगा. मैक्स करोगे जो एंड हो रहा है अल्फाबेटिकली जेड से एंड हो रहा होगा तो उसका ही नाम दे देगा. आप देखो, अगर इफ आई जस्ट राइट हियर, कोई यूज नहीं करते हैं, बट in case you might, if you get any question, select e underscore name from emp12, e underscore name from emp12. अगर मैं मैक्स ई नेम करता हूं, वीर, वीर मतलब ओके, ये वी से ही नेम एंड हो रहा है. अल्फाबेटिकली ये लास्ट है. अल्फाबेटिकली अगर आप देखोगे ई नेम में वी लास्ट ही है. अगर मीन करूंगा, अल्फाबेटिकली आरती का नाम स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आशीष. ठीक है, देखो ए से जो अगर आप अल्फाबेटिकली देखोगे जो नाम स्टार्ट है दैट इज आरती. यस और नो? आरती के बाद ही आशीष आता है, राइट? तो मिनिमम में आरती दिखाया और मैक्सिमम में जो नाम अल्फाबेटिकली एंड हो रहा है, एंड हो रहा है मतलब आप अगर इसको सॉर्ट करोगे, इसको मैं सॉर्ट करूंगा तो डेफिनेटली वी के बाद ही एंड हो रहा है. वाई जी में कुछ ओके, वाई जेड ये सब में कुछ नाम नहीं है, एक्स वाई जी में कुछ नाम नहीं है, वी से एंड हो रहा है. सो मैक्स इज गिविंग यू वीर, ओके, मीन इज गिविंग यू आरती. ओके, नॉर्मली यूज नहीं होता है. ओके, ये कॉलम पे आपको मीन एंड मैक्स विल वर्क, नॉट एवरेज, सम, ये सब काम नहीं करेगा. काउंट, मोस्टली टेक्स्ट वैल्यू है तो काउंट ही आप लोग यूज करोगे. न्यूमेरिक वैल्यू हो तो सब कुछ फंक्शन चल सकता है यहाँ पे. हम लोग सॉर्टिंग वगैरह पढ़ेंगे, ऑर्डर कैसे डेटा को सॉर्ट करते हैं. मैं खाली आपको जस्ट दिखाता हूँ. ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं किए हैं. अल्फाबेटिकली कौन सा नेम स्टार्ट हो रहा है, कौन सा नेम एंड हो रहा है? आरती मिश्रा. वीर. तो मैंने मीन लिखा ना, मीन ऑफ ई नेम, मिनिमम ऑफ ई नेम इट इज गिविंग मी आरती मिश्रा. ओके, मैक्सिमम ऑफ ई नेम इट इज गिविंग मी वीर. अंडरस्टूड? आया समझ में? गुड सर, गुड. मीन मैक्स आरती मिश्रा वीर. और ये हम लोग पढ़ेंगे, ये स्टार्ट नहीं हुआ है, ऑर्डर बाय क्लॉज हम लोग पढ़ेंगे. क्लियर? So we are done with like operator and this 5 aggregate functions. So functions हम लोग और एक बार जब नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. ओके, सो मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस ये रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा प्लस प्रीवियस बैच का एक लाइक ऑपरेटर का रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा सो दैट आप पूरा स्टार्टिंग से ही देखो. ओके डन. ओके, ऑल क्लियर? एनी डाउट्स?
ओके Yeah. देखो और एक लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग